Hello, welcome MC Education Center. In this video, I discuss about what is the external structure of the earth. Very important topic. This topic is important college student and competitive exams और लाइक अगर आपका जियोलॉजी सब्जेक्ट है एंड जियोग्राफी सब्जेक्ट है दिस टॉपिक मस्ट इम्पॉर्टेंट. So let's start today video and today topic. What is the external structure of the earth? Mean external structure क्या है अर्थ का? It has been known for more than 2000 years that the earth is round. मतलब ये जाना जाता है कि 2000 ईयर पहले जो अर्थ थी वो राउंड थी. बट वी वर एबल टू एक्चुअली सी दिस मच लेटर ओनली व्हेन वी फ्लू इनटू स्पेस. हमने एक्चुअली तब इसको देखना शुरू किया जब हम एबल हुए, हमने स्पेस में उड़ना शुरू किया. मीन डिस्कवर ऑफ लाइक एरोप्लेन एंड रॉकेट्स. सो उसके बाद जो एक्चुअली शेप हुई वो डिस्कवर की गई, वो सामने आई. द नॉलेज वाई वी डू नॉट फॉल ऑफ फ्रॉम द अर्थ इज़ मच मोर रिसेंट. ए जर्नी एज डिस्क्राइब्ड बाई ऑथर जॉल्स वर्न in his book Journey to the Center of the Earth was after all impossible. Only one thing was known: Earth is made up of soil, rocks and water. हमें एक चीज़ जाननी है जो साइल बनी हुई. हम देखते हैं कि साइल मोस्टली कवर लाइक सॉइल से, जो अपर लेयर होती है वो साइल से, जिसके ऊपर प्लांट्स होते हैं, ग्रास होती है और रॉक्स होते हैं, जैसे चेन आ गई, हिमालयस चेन, अरावली चेन एंड डिफरेंट वॉल चेन एंड रॉक्स आ गई. और जो वाटर है 71% कवर करता है और अर्थ को 71% वाटर है. सो टुडे वी नो दैट द अर्थ इज़ आल्सो सराउंडेड बाई एन एयर कवर कॉल्ड एटमोसफेयर. जो अर्थ को सराउंडेड से कवर करता है वो एक थिक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं एटमोसफेयर, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है. सो वी हैव डिटेल डिस्कस नेक्स्ट वीडियो. सो ये है व्हाट इज़ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ. मीन इसमें क्या है, लाइक अर्थ किससे बनी हुई है, हमें ये बेसिक कंसेप्ट पता चलता है. रिव्यू करते हैं कि अर्थ साइल से, रॉक्स होते हैं, वाटर होते हैं, जैसे हम देखते हैं रिवर्स कैसे चल रहे हैं. और इसमें ये हमें एक्चुअली कब पता चला, जब हम फ्लू इनटू स्पेस, उड़ने लगे स्पेस में. सो ये था व्हाट इज़ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ. सो नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. हमने एक्सटर्नल तो पढ़ा जिसमें साइल थी, रॉक्स थे, वाटर थे, और उसके बारे में पढ़ा अर्थ की शेप क्या थी, राउंड थी, कैसी थी, अर्थ के सराउंडेड क्या था, एटमोसफियर था. अब हम इसमें देखेंगे व्हाट इज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. इंटरनल मतलब अर्थ के नीचे क्या है, बिलो अर्थ. सो लाइक एन ओनियन द अर्थ हैज़ सेवरल लेयर. अर्थ की सेवरल मतलब डिफरेंट लेयर हैं. द outer मोस्ट लेयर द अर्थ क्रस्ट. जो सबसे outer मोस्ट लेयर है उसे क्या बोलते हैं, अर्थ क्रस्ट. हैज़ एन एवरेज डेप्थ ऑफ अबाउट 40 किलोमीटर एज कम्पेयर्ड विद द डायमीटर ऑफ द अर्थ विच इज़ अराउंड 12,700 किलोमीटर. द अर्थ क्रस्ट इज़ वेरी स्मॉल. जो अर्थ क्रस्ट है वेरी स्मॉल है. जो इसका एज कम्पेयर विद द डायमीटर, अगर इसको डायमीटर के साथ कंपेयर किया जाए तो ये विच इज़ अराउंड 12,700. इट इज़ प्राइमरली मेड अप ऑफ सॉलिड रॉक्स. ये किससे बनी हुई है, हमने पहले ही कहा कि ऊपर वाली जो लेयर है उसमें क्या होता है, साइल्स होती है, रॉक्स होते हैं, ठीक है. बिलो द क्रस्ट, जब हम क्रस्ट के नीचे जाएंगे सो सेकंड लेयर कौन सी है, मेंटल. सो एक और चीज़ यहाँ नोट करनी है आपने, जो मेंटल है उसके ऊपर एक लेयर आती है, उसको बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर. द वॉल्केनो, सोर्स ऑफ वॉल्केनो मैग्मा इज कॉल्ड एस्थेनोस्फीयर. सो बिलो द अर्थ क्रस्ट इज़ द मेंटल रीचिंग टू ए डेप्थ. जब ये डेप्थ, इसकी जो डेप्थ है वो 2900 किलोमीटर है. ड्यू टू द हीट inside the earth, the mantle consists of solid
एंड मोल्टेन रॉक्स, मतलब बहुत ही जब अर्थ के नीचे, जैसे जैसे अर्थ के नीचे अर्थ का नीचे हम जाते जाएंगे तो वहाँ जो टेम्परेचर है वो बहुत ही राइज है। सो इसलिए जो वहाँ रॉक मिलते हैं वो मोल्टेन मीन लाइक बिल्कुल एक लिक्विड शेप में। बिलो द मेंटल इज़ द कोर मेड अप ऑफ आयरन एंड निकल। अब मेंटल से नीचे जाएंगे तो क्या आएगी, थर्ड लेयर कोर। सो ये लेयर्स भी डिफरेंट लाइक अपर मेंटल, लोअर मेंटल, अपर कोर, इनर कोर। सो ये लेयर भी डिफरेंट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले हमने ओवरव्यू देखना है कि अर्थ की मेनली 3 लेयर है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। जब क्रस्ट के नीचे जाएंगे तो मेंटल आएगा, मेंटल की कितनी डेप्थ है, क्रस्ट की कितनी डेप्थ है, और उसके बाद देखते हैं कोर कितनी है, कोर किससे बना हुआ, मेंटल किससे बना हुआ, क्रस्ट किससे बना हुआ। सो कोर मेड अप ऑफ आयरन एंड निकल। आयरन निकल ये हमें ऐसे नहीं मिलते जैसे हमें देखते हैं, हम आयरन देखते हैं या निकल देखते हैं, ये हमें भी लिक्विड शेप में मिलते हैं। द डीपर वन ट्रेवल्स and molten rocks. The deeper one travels inside the earth, the hotter it is. The temperature in the core is between 4000 to 5000 सेल्सियस डिग्री होता है। सबसे ज़्यादा इसका टेम्परेचर होता है कोर का। सो ये था, हमने लेयर पढ़ी कि लेयर कितनी होती हैं। अर्थ की मेनली 3 लेयर्स होती हैं। नंबर 1 इज़ क्रस्ट, मेंटल, कोर। जो क्रस्ट डेप्थ है 40 किलोमीटर है एंड द मेंटल डेप्थ इज़ 2900 किलोमीटर एंड द डीपेस्ट ट्रेवल इज़ कोर। सो टेम्परेचर ऑफ कोर इज़ 4000 टू 5000 किलोमीटर। एक बार हम डायग्राम का ओवरव्यू लेंगे। सो ये रही डायग्राम में क्या है, सॉलिड अर्थ क्रस्ट 0 से लेकर 40 किलोमीटर तक, ये जो है ये पूरी सॉलिड एक शेप दिखाएगी जैसे उन्हें, ठीक है। उसके बाद है मोल्टेन ओटर अर्थ, ये है। और इसकी जो कोर, इसकी जो डेप्थ है 2900 किलोमीटर से लेकर 5100 किलोमीटर, ये आ गई, ये पूरा ये एरिया, ओके। उसके बाद है सॉलिड इनर अर्थ, जिसको कोर बोलते हैं, 5100 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर तक, ये इसकी डेप्थ, ये आ गई कोर। सो ये वेरी एक विजुलाइज डायग्राम है और आप इससे एक बड़ी अच्छी तरीके से समझ सकते हो। और ये दिखाई गई है कि ये जो ऐसी ये लेयर मिल रही है, इसको बोलते हैं सॉलिड टू विस्कस अर्थ मेंटल। ये जो मतलब विस्कस, ऊपर देखो ये सॉलिड आ गया और बीच में ये ऐसी लग रही है जैसे लिक्विड शेप में है। सो convention cell in the earth mantle, hot material rise up, cold material sinks down, speed about 2 to 3 centimeter per year, ये plates। सो ये थी इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन थी किसके बारे में, व्हाट इज़ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ एंड व्हाट इज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इसमें हमने क्या पढ़ा कि इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो अर्थ का सॉलिड होता है और इससे बना होता है साइल से, रॉक से, रिवर से। देन वी हैव स्टडी अबाउट लाइक इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, crust, mantle, core, and we have understand diagram like कहाँ पे liquids है, कहाँ पे solid है। So very interesting तरीके से हमने समझा। और next video में we have a study and we have discussed about how do we discover what is the inside the earth and more interesting topic। जैसे जैसे हम आगे ये सीरीज लाते जाएंगे, ये जियोलॉजी का भी टॉपिक है, जियोग्राफी का भी है और एनवायरनमेंट का भी है। सो आई श्योर कि आपको ये टॉपिक्स वेरी बहुत अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो पढ़िए, मेहनत कीजिए और भी एनालाइज कीजिए डिफरेंट सोर्स से, बट जितना कंसाइज आपके पास मटेरियल होगा आपको उतना अच्छा समझ आएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यू हैव स्टडी इन कॉलेज, यू हैव स्टडी इन स्कूल, यू हैव स्टडी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सो सिलेबस मस्ट इज़ कंसाइज। ओके, थैंक यू। वी हैव मीट नेक्स्ट वीडियो।